नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। तो चलिए, मैं भी ठीक हूँ। तो रांची की शिखा के ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है और आज है घर में हमारा लक्ष्मी पूजा और साथ में विश्वकर्मा पूजा। आज के दिन ना गांव भर में सबके घर में लक्ष्मी का पूजा होता है, लक्ष्मी जी का, और विश्वकर्मा पूजा भी होता है। तो बस सुबह सुबह जल्दी उठ के और माँ बोली कि पंडित जी सबके घर जाते हैं ना, तो हमारे घर में पहले ही आएंगे, तो जल्दी से नहा लो और थोड़ा सा आल्पना दे दो। तो वही मैं जल्दी से नहा ली और आल्पना दे रही हूँ पूजा स्थान में। ये जो जगह है ना सिंहासन, इसी में लक्ष्मी का विराजमान किया जाएगा। तो बहुत दिनों से मैं रंगोली नहीं दी थी, तो जल्दी जल्दी माँ बोली कि बस नियम के लिए थोड़ा कर दो, क्योंकि पुरोहित महोदय तुरंत ही आएंगे। तो जहाँ पूजा स्थान होता है वहाँ रंगोली देते हैं। फिर जितने द्वार हैं, दोनों गेट हैं, आंगन, तुलसी जगह, हर जगह ही रंगोली देते हैं। इसको हम लोग बंगाली में आल्पना बोलते हैं। जो खोरी माटी होता है उससे देते हैं, उसको सिर्फ पानी से आप भिगो लीजिए और फिर दीजिए। तो मैं जल्दी जल्दी उसी को दे रही थी और फिर मैं बोली कि जल्दी से मैं चेंज कर लेती हूँ कपड़ा। गांव में ना ये जो अनाज होती है, फसल होती है, उनको ही लक्ष्मी के रूप में मानते हैं और भाद्र मास में ना उनका पूजा होता है। तो सबके घर में ही आज गांव में पूजा होने वाला था। तो सब लोग मतलब उसकी तैयारी में लगे थे। और कल जब मैं आई ना, तो गोपीनाथ जी को सबसे पहले पूजा दी। तो उसका मैं कोई क्लिप नहीं ले पाई, लेकिन आप सबको ना गोपीनाथ जी का मंदिर में दर्शन कराने के लिए ज़रूर लेके जाऊंगी। जाने कूदे 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 जितना हम रोक रहे ना उतना ही ये मुंह खा जाएगा, ये अपना खा जाएगा, हाथ को खा जाएगा, दांत को खा जाएगा, कुछ कुछ जाएगा। ये बेटू, ये लाडू, ये बेटी, शाने मन। हाँ, क्या बात है। हिंदी आता है, नहीं आता है, बंगला आता है, नहीं आता है, भी नहीं आता है। कि बेटी इसको आता है। आले बाप ले, इतना सारा बात, इतना सारा बात। अच्छा अच्छा, हाँ नींद आ रहा। बाबू का हम नानी है, बाबू का भूख लग गया, भूख लग गया, भूख लग गया, बेटू को भूख लग गया। खा जाएगा ये खा जाएगा हाथी। गुट्टू लाल अन्नी मम्मा ने है, ईशाना बाबू, सोनी पापड़ी, यहाँ का लैंचा है, ये लैंचा है, लैंचा है। हाँ बाप रे बाप, किसकी साइज গুলো একদম ছোট করে দিয়েছে না, জিলিপি ল্যাংচা সব সাইজ ছোট করে দিয়েছে, সব ডান্ডি মেরে দিচ্ছে। কে বেটু এর না খিদে পেয়েছে মনে হচ্ছে। मामा जी के साथ ना हम तीनों
सब चले गए पुरोहित महोदय को खोजने के लिए, किनके घर में पूजा हो रहा है वहाँ देखने के लिए। ये पीपल का पेड़ है ना पीछे ये वाली, तो इसमें ना बहुत चमगादड़ रहते थे और हम सब बहुत डरते थे। वही त्रिशा लोग को मैं दिखा रही थी। और यहाँ पे घर ना थोड़ा अलग रहता है ना, बंगाल का घर का डिज़ाइन अलग होता है। और कहीं कहीं सबके घर के सामने ना गेट बना रहता है। और ये देखिए इसको मोरई बोलते हैं। तो इसके अंदर ना अनाज रहता है। और देखिए ये यहाँ पे भी है, पीछे 3 गो है, ये जो तीनों है ना ये इसमें भी अनाज रहता है। और फिर ये ना इसमें बत्तख का घर बना हुआ है, बांस का पेड़, तालाब, ये सब देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। और चिड़िया का ना आवाज़ जो है ना बहुत मीठा लग रहा था। और सुबह सुबह है, देखिए सब लोग विश्वकर्मा पूजा किए हैं अपने मशीन अपने साइकिल का। और ये जो स्थान आप देख रहे हैं ये भी एक मंदिर है यहाँ का, गांव के अंदर ये पड़ता है। तो यहाँ पे एक कॉर्नर में शिव मंदिर है और इसको भी बौटतोला बोलते हैं। और यहाँ पे भी दुर्गा पूजा का भी देखिए प्रतिमा बन रहा है और यहाँ दुर्गा पूजा होता है। और ये साइड में ना एक शिव जी का मंदिर है, तो वहाँ पे भी बहुत पुराना है, बहुत जागृत है। और जो गाजोन होता है ना शिव जी का, मतलब मंडा मेला जो लगता है, मंडा पूजा, वो होता है यहाँ पे। तो वो भी बहुत बड़े स्तर पे होता है। फिर यहाँ पे यात्रा होता है इस जगह पे, जब कुछ पूजा या कुछ फंक्शन होता है तो बाहर से जो आर्टिस्ट लोग आते हैं ना, एक्टर लोग आते हैं, तो वो लोग यहाँ पे आके यात्रा करते हैं। और बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित है मंदिर वगैरह। और देखिए ये भी शिव जी का मंदिर है और जो इनका नित्य पूजा होता है तो उसकी व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे पानी का भी है। और ये जो है मामूदपुर नाम है इस गांव का, वही वहाँ पे लिखा हुआ था बंगाली में, तो मैंने सोचा कि आप सबको मैं बता देती हूँ। और देखिए प्रतिमा बस तैयार होने वाला है। गांव के जो कलाकार हैं ना वो लोग सब बनाते हैं, करते हैं। और देखिए सबके घर में ना यहाँ बैठने के लिए बना हुआ है। और सब लोग विश्वकर्मा पूजा है तो सब अपने गाड़ियों का पूजा किए हैं, नारियल का पेड़ और ये सब जगह पे ना हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। तो वही हम सब देख के और एक ओर से गए और दूसरी छोर से हम लोग रिटर्न अपने नानी के घर आने वाले हैं। तो ये सब जो हैं वो सब बता रहे थे कि इनका घर है, इनका घर है। और हमारे गांव में ना गोपीनाथ जी को, कृष्ण, राधा कृष्ण को मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो हर घर के सामने राधा कृष्ण जी का ही जो मूर्ति है वो स्थापित है। तो देखिए ये भी एक जो गोपीनाथ जी हैं वहाँ पे ये दुर्गा जी का देखिए चेहरा ढका हुआ है, वहाँ पे भी प्रतिमा है। और यहाँ पे वो गोपीनाथ मंदिर है जो बहुत ही फेमस है। बहुत सारे बाहर के गांव से लोग आते हैं, बहुत शिष्य हैं बंगाल में इनका। तो चलिए मेरे साथ गोपीनाथ जी का दर्शन कीजिए। कल जब मैं सुबह आई थी ना तो सबसे पहले यहीं पे मैं पूजा दी थी। बचपन में ना मैं इस मंदिर में हम लोग बहुत खेलते थे आके, तो बहुत ही ज़्यादा इससे अटैच हैं सब लोग, गांव के लोग, बाहर से भी बहुत शिष्य आते हैं इनके। तो ये रहे प्यारे से गोपीनाथ जी और राधा रानी। तो बहुत अच्छे, मतलब इनका जो चेहरा है ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और सब लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। नित्य इनका भोग बनता है और बहुत सजाते हैं। जब रास होता है या जन्माष्टमी होता है, राधाष्टमी होता है, तो यहाँ बहुत अच्छे से गांव के लोग मनाते हैं। और शाम को भी हम लोग आरती में कल आए थे, लेकिन उसको रिकॉर्ड नहीं लिए, क्लिप
क्लिप नहीं लिए, तो हम सोचे कि चलिए आज सुबह आप सबको दिखा लेते हैं। तो यहाँ पे भी फंक्शन वगैरह होता है और गांव के लोग बहुत अच्छे से ये सब सेलिब्रेट करते हैं। ये भी एक शिव मंदिर है, देखिए। तो बस सब अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद देख रहे थे ना, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और मूर्ति ना थोड़ा कंप्लीट है, बस इसलिए उसको ढक के रखे हैं। और ये जो जगह है ना, यहाँ पे जब भोग वगैरह बनता है तो खिलाते हैं, तो इस जगह बैठा के गांव के लोगों को खिलाते हैं। और यहाँ पे ना अंदर में अभी पूजा उनका हो ही रहा है। और वो जो मशीन है ना, वो ऑटोमेटिक ड्रम मशीन है। शाम को जब आरती होती है ना, तो वो स्विच ऑन कर देने से खुद ब खुद ही वो ड्रम बजता है। और आसपास के जितने भी लोग हैं ना, वो सब जो बोलते हैं कांशोर बोलते हैं, वो बजाते हैं। और वो जो दादी थी ना, नानी, उनका ना टैटू बना हुआ था टीका का। और ये जो घर है, ये थोड़ा हॉन्टेड घर है। बचपन से हम लोग इसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज सुने हैं, तो डरते थे। तो त्रिशा को हम बता रहे थे कि देखो यहाँ पे कोई सुसाइड किया था, मतलब, तो वो थोड़ा हॉन्टेड है। तो थोड़ा सा हम लोग डरते थे पहले बचपन में। और बस गोपीनाथ जी का पूजा हो रहा है और अंदर में ऐसा फूल वगैरह हर चीज़ लगा हुआ है। और गोपीनाथ जी का ना फ़ोटो फ्रेम करके सब लोग अपने घर पे भी रखते हैं। तो बस फिर हम लोग घर आ गए। और घर आ गए तो देखिए पूजा का सारा तैयारी हुआ है। और बस अब पंडित जी आएंगे और पूजा करेंगे। तो बस यहाँ पे पूजा अब स्टार्ट है। छोटे बच्चे ना यहाँ पे कैसे घर बनाए उसकी भी पूजा हो रही है। फिर और भी जो घर में मशीन है, वो सब की भी पूजा ब्राह्मण जी ने कर दी है। तो मैंने किचन में आज के दिन ना, हमारा चूल्हा मतलब बंद रहता है, मतलब आज के दिन खाना नहीं बनता है। एक दिन पहले ही सारा खाना बना के और रख देते हैं। तो इसलिए सारा मशीन, टीवी, मैं माँ बोली कि सबका शेखा पूजा कर दो, तो मैं सबको पूजा कर दे रही थी। तो बस ये साइकिल है घर में रखा हुआ है, तो उसका भी मैं पूजा कर दे रही हूँ। पूजा ख़त्म होते होते ना 1:30 बजे के भी ऊपर हो गया था। तो सबको भूख लगा था, सबने नाश्ता नहीं किए थे हम लोग कुछ भी। तो सिर्फ चाय पिए थे। वो भी एक भाभी हैं, उनके घर में मैं बना के लाई थी। मैं और मामा चाय पिए थे और बच्चे ना उनके घर में दूध बिस्किट खिला दिए थे। लेकिन सबको भूख लगा था, तो जल्दी जल्दी हम सब प्रसाद खाए और खाना खाने के लिए बैठ गए। तो यहाँ पे ना माँ सत्तू सानी थी, फिर आलू का चोखा, जितने किस्म का फ्राई, पोस्ता दाना का चटनी, ओल का बड़ा, बहुत किस्म का था। करीब 10 से भी ज़्यादा आइटम था खाने में। तो हम सब बड़ा अच्छा लग रहा था। और सच में गांव में जो सब लोग बैठ के खाते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छा और श्रेष्ठ जो खाना खा के खुश होता है, बाप रे बाप। तो हम सब बैठ के वही खाना एंजॉय कर रहे हैं। और गांव में फ्रिज नहीं है, तो सब्जी वगैरह ख़राब हो जाता है, इसलिए माँ सब्जी नहीं रखी थी, सारा फ्राई आइटम ही रखी थी। खाना खा के मैं और माँ थोड़ा सा रेस्ट कर ही रहे थे। फिर अचानक से
ध्यान आया कि मुझे शंखा पोला लेना है। संगीता जी जो है ना मेरी फ्रेंड, वो बोल दी थी, और मैं भी अपने हाथों का जो शंखा है ना उसको चेंज कर दी। तो वही गांव में ही मिलता है, मार्केट में भी मिलता है। तो फिर वो जो बगल में भाभी रहती है ना पड़ोस में, उनको बोले कि चलिए ना मेरे साथ, मुझे शंखा लेना है। तो वही बोली कि कुछ लोग ना गांव में भी सामान ला के बेचते हैं, अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर मार्केट जो डेंगा पड़ा है, गांव का जो मार्केट है घुसते के साथ, वहाँ पे भी मिलता है और दूसरे गांव में भी मिलता है। तो हम बोले कि चलिए ना गांव के अंदर ही देख लेते हैं कि क्या है। तो वही मेरे साथ गई, तो देखिए मैं शंखा ली, और इनके पास चूड़ी का भी ना बहुत अच्छा था, कलेक्शन बहुत अच्छा था। तो बस ये लोग बता रहे थे कि ले लीजिए, लेकिन मैं कुछ सामान ली और फिर आ गई। तो और फिर पता है मेरे हाथों में जो पुराना शंख था ना वो खुल ही नहीं रहा था, और ये दोनों भाभी मिलके मेरे को पहना दिए। बहुत दर्द हुआ, मैं तो रो गई थी। और ना मैं फिर सामान लिए, वो भाभी और हम दोनों आ गए घर। और घर आके देखते हैं कि माँ ना ये नींबू जो है हमारे बाड़ी में ही हुआ है, तो नींबू उनको बोली कि जो हमारे यहाँ काम करती है ना भाभी, तो वो उनको बोली कि तोड़ दो। तो वो बाल्टी में तोड़ के लाई, कुछ पपीता था उसको, और फिर ये भाभी जो हमारे घर मेरे साथ गई थी ना, तो ये ना नारियल का लड्डू बना के लेके आई हम सबको देने के लिए। फिर ये जो पम्पकिन है ये भी ये अपने घर से लेके आई कि आप लोग ले जाओ। तो फिर मामा को आधा दे दिए, फिर हमको माँ आधा दी, फिर हम उससे भी और कट करके दीदी को दिए, सबको दिए। और ये जो है ना ये मेरे माँ के फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है, दुलाल मामा। तो वो जब भी आते हैं ना तो मिलने के लिए आते हैं। फिर वो अचानक से आए थे मिलने, फिर उनको पता चला कि हम लोग आए हैं, तो फिर वो अपने घर जाके तुरंत 2 नारियल लेके आए। तो अब वो नारियल ना पूरा गोटा था, तो माँ बोली कि उसके घर उसको फिर तोड़ दो। तो वही जल्दी जल्दी वो फिर तोड़ रहे हैं, और मैं ना इधर रोटी और सब्जी बना दी रात का खाने के लिए। शाम जब हुआ ना, नानी सांझ बत्ती दिया बत्ती जो होता है वो दी। पूजा करने के बाद ही हम लोग चूल्हा गैस जो है ऑन किए। तो फिर हम सब चाय बनाए, सब लोग चाय पिए, और फिर मैं रोटी और सब्जी मिक्स सब्जी था तो माँ काट दी, और मैं जल्दी जल्दी रोटी सब्जी बना ली। और बस 2 दिन का ही थे, उसके बाद फिर रांची रिटर्न आना था, तो जल्दी जल्दी बैग वगैरह सब चीज़ पैक करके, और हमारा गाड़ी बुक करके रखे थे मामा। तो हम सबको बर्धमान जाना था, तो फिर हम सब निकल पड़े। बहुत बुरा लग रहा था, तुरंत माँ रो रही थी और मुझे भी रोना आ गया। बहुत सालों के बाद मैं गई, और बच्चों का एग्ज़ाम रहता है ना, और जब वहाँ पूजा और ये सब रहता है ना, उस समय झारखंड में एग्ज़ाम चलता है, तो मैं ना जा नहीं पाती हूँ। तो मन थोड़ा उदास था। बस हम लोग आ रहे थे। बस आप सबको मेरे ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं सोच रही थी कि अब ना रास जो होता है ना, उस समय जाऊंगी ना तो आप सबको मैं दिखाऊंगी कि यहाँ कितने अच्छे से लोग रास मनाते हैं। रास की पूजा होती है, राधा कृष्ण जी की पूजा होती है। बस हम लोग बर्धमान पहुँच गए हैं। ये गांव का ही वैन है, किसी को अगर जाना होता है ना तो बुक करते हैं, तो मामा जी बुक किए थे, और बस हम सब बर्धमान पहुँच गए हैं। और जो बस है, कोलकाता से बस आती है रांची के लिए, तो बस यहाँ पे बस में हम लोग चढ़ेंगे और मॉर्निंग में रांची पहुँच जाएंगे। और अभी करीब 11 बज गया है, तो बस स्लीपर लिए थे और हम लोग सो